17 तारीख दिन गुरुवार को संसद में कृषि से जुड़े 2 अध्यादेशों के पास होने से देश में सभी राजनीतिक पार्टियां अब किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर राजनीति की गोलियां एक दूसरे पर दागने लगे हैं। किसान के पास अध्यादेश राजनीतिक अखाड़ा बन गए हैं और हर पार्टी अपनी अपनी दलील और एक्शन के साथ रिएक्शन दे रही है। सत्ताधारी सरकार का साथ देने वाली पार्टियां भी किसान से जुड़े मुद्दे और सरकार से किनारा करते दिखाई दे रही हैं। इसका सबसे बड़ा रिएक्शन केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर की तरफ से देखने को मिला। आइए अब जानते हैं, जब इस्तीफे की बात की गई तो हरसिमरत कौर बादल ने क्या कहा। देखिए, आज मैं देश के किसानों के साथ और खास तौर पे अपने राज्यों के किसानों की बेटी बहन होने के नाते जो पिछले कई हफ्तों से कोविड की महामारी से जान जोखिम में डाल के वो सड़कों पे उतरे हुए हैं, इस डर से, इस भय से कि जिस दिन ये ऑर्डिनेंस पास होंगे पार्लियामेंट में उनका भविष्य खत्म हो जाएगा। बहुत मैंने कोशिश करी कि उनके शंकाओं को दूर किया जाए। बार बार मैंने अपनी सरकार को कहा कि इसको पार्लियामेंट में एक्ट ना बनाया जाए जब तक उनकी शंकाएं दूर नहीं होती, उनकी सुनवाई होए और उनको भरोसे में लेके, ये बिल उनके लिए है, उनका भरोसा जीत के आज हम वो बिल को लेके आए। लेकिन उसी फॉर्म में जब सत्र शुरू होने सारी जब वो बिल आया तो मैं नहीं समझती कि किसानों की बहन बेटी होने के नाते जिन किसानों ने मुझे इधर तक भेजा है, आज जब वो फील करते हैं कि एक ऐसा बिल आ रहा है जो उनके भविष्य को, उनके बच्चों के भविष्य को खत्म कर देगा, मैं ऐसी सरकार का एक हिस्सा हूँ जो वो बिल को लेके लागू करके आए। इसलिए मैंने अपना इस्तीफा देके इस बिल के खिलाफ में, विरोध में मैंने आज अपनी वोट डाली। जिन्होंने अपनी पार्टी अकाली दल की अध्यादेश पर राय के चलते अपने केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया, वहीं विपक्ष ने किसानों पर अपना मोर्चा तेज कर दिया है। महाराष्ट्र, पंजाब और गैर बीजेपी सरकार वाले राज्यों में संघर्ष ज्यादा देखने को मिला है। कांग्रेस पार्टी से राहुल गांधी ने ट्वीट कर इसे किसान विरोधी बताया है। राहुल ने ट्वीट किया कि मोदी जी ने किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था, लेकिन मोदी सरकार के काले कानून किसान, खेतिहर, मजदूरों का आर्थिक शोषण करने के लिए बनाए जा रहे हैं। ये जमींदार का नया रूप है और मोदी जी के कुछ मित्र नए भारत के जमींदार होंगे। कृषि मंडी हटी, देश में खाद्य सुरक्षा मिटी। वहीं कांग्रेस से वरिष्ठ प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने किसानों के नाम पर हरियाणा में बीजेपी का समर्थन दे रही जसपा को घेरा और कहा कि दुष्यंत चौटाला को किसानों से ज्यादा अपनी कुर्सी प्यारी है। अपने ट्वीट पर रणदीप सुरजेवाला ने लिखा कि दुष्यंत जी हरसिमरत कौर के इस्तीफे का नाटक को ही दोहराकर छोटे सीएम के पद से इस्तीफा दे देते। पद प्यारा है, किसान प्यारे नहीं। कुछ तो राज है, किसान माफ नहीं करेंगे। जसपा सरकार की पिछलुग बन किसान की खेती रोटी छीनने के जुर्म की भागीदार है। इस तरह से देश में विभिन्न दलों में किसानों के अध्यादेश पर लगातार प्रक्रियाएं आ रही हैं। इसी पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने साफ किया कि लगता है लोगों ने अध्यादेश को ध्यान से पढ़ा नहीं है और जो लोग एमएसपी के खत्म होने की बात कर रहे हैं, बता दें कि एमएसपी लागू रहेगी। अध्यादेश में साफ लिखा हुआ है, इन अध्यादेशों से किसानों को ताकत मिलेगी और उनकी आय में इजाफा होगा। चलिए आपको सुनाते हैं, जब हरसिमरत कौर ने इतना बड़ा फैसला लिया तो यहाँ पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि ये इन्होंने फैसला काफी लेट लिया है। इस पर हरसिमरत कौर का क्या कहना है। मैं कैप्टन साहब के, आपने कल भी मंत्रियों के बयान सुने हैं और मैं आपको लिखित में दे सकती हूं कि जितनी कमेटियां बैठी हैं इस पे विचार करने के लिए मुख्यमंत्रियों की, जिसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह भी उसका हिस्सा रहे हैं, उनके वित्त मंत्री मनप्रीत बादल भी हिस्सा रहे हैं और हर बारी उन्होंने अपनी सहमति दी है, जैसे मंत्री साहब ने पार्लियामेंट में सुनाया। जहां तक मेरी बात है, मैं सबूत पेश कर सकती हूँ कि इसको कैबिनेट में आने से पहले जब इंटर मिनिस्ट्रियल कमेंट्स मांगे गए थे, मैंने तो उस टाइम भी बोला था कि स्टेक होल्डर्स और स्टेट्स की सहमति के बिना इसको नहीं होना चाहिए। ये बात मैंने कैबिनेट में टेबल होने से पहले भी उठाई, जब ये कैबिनेट में टेबल हुआ तब भी उठाई और जब ये पार्लियामेंट में आया इसके दौरान भी लगातार भी मैं बोलती रही और कल भी तक भी मैं बोलती रही।